बात करने वाले हैं बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और मुझे लगता है कि हम सभी को यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, मालूम है कि टॉपिक क्या है। और जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि अ, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें हम कैसे ग्रोथ हासिल कर सकें। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी कुछ बारीकियाँ, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ पे शायद एक बहुत बड़ा पार्ट है जो लाइफ में आगे हो सकता था वो बहुत पिछड़ा हुआ है। जो हमारे सोसाइटी में शायद बहुत आगे हो सकता था लेकिन पिछड़ा हुआ है। आज हम उस बात पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार एकदम सही मुद्रा में बैठ जाएँ, फिक्स्ड होकर करके एक स्थान पे बैठ जाएँ जहाँ पे आप अपने मोबाइल को सामने रख दें, अपने कैमराज़ ऑन कर लें और कैमराज़ ऑन करके इस पूरे सेशन को अटेंड करें, नोट्स बनाते रहें। व्हाई? बिकॉज़ दिस सेशन इज़ रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी सेशन होने वाला है, जहाँ पे हम लोग आज हम सभी एक एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। देखो एक्सपेक्टेशन है तभी तो ये इस मीटिंग में आए हो, देखो हम इंसान हैं और मनुष्य बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता, राइट? हम सभी का कोई ना कोई स्वार्थ है जो आज हमें यहाँ पर लेकर करके आया है। जिस उद्देश्य से आप आए हो, वो उद्देश्य आपका आज यहाँ पे पूरा होगा, ये मेरा कमिटमेंट है। दिस इज माय कमिटमेंट कि आप जिस उद्देश्य से आए हो, वो उद्देश्य आपका पूरा होगा, वो मोटिव आपका पूरा होगा और आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, राइट? तो एक बार क्या हम चैट में टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी क्या-क्या एक्सपेक्टेशन है? कमेंट्स में क्या आप टाइप कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी पहली क्वेश्चन और दूसरा मेरा जो रिक्वेस्ट है आपसे वो ये कि कैमराज़ ऑन करके बैठो। बिकॉज़ अगर आप कैमराज़ नहीं ऑन करेंगे तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, एक हेल्दी इंटरेक्शन नहीं बन पाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा। राइट? और तीसरी चीज़ आपके जो भी डाउट होंगे उनको अपने मन में रखिएगा। इस पूरे सेशन को हम कंडक्ट करेंगे, उसके बाद में आपके जो भी डाउट होंगे उसको भी हम बेझिझक होकर करके लेंगे। राइट? तो प्लीज़ कीप योर डाउट्स नोटेड, अपने डाउट्स को नोट करके रखिएगा और आगे बढ़ते हैं अपने इस पार्ट की तरफ जहाँ पर आज हम कुछ चीज़ों को जानने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में। आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा, आपको कुछ और चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। यू विल कम टू नो अबाउट ऑल दोज़ थिंग्स जो कि आज हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारे एग्रीकल्चर फ्यूचर के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारी लाइफ़स्टाइल के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। पीपीटी पे जाने से पहले बिफोर कमिंग टू द पीपीटी मैं आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। राइट? प्लीज़ आप लोग अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आई हार्टली रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा। राइट? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और नोट्स बनाते रहिएगा। देखो, आज हम लोग को मालूम है, सब लोगों को मालूम है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक है। यस और नो? अभी हम जब आएँगे तो पूरा पॉइंट टू द पॉइंट बातें करेंगे। तो मालूम है ना कि एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक है? यस? जी जी सर। कूल, कूल, कूल। अब अगर एग्रीकल्चर में हमें नॉलेज लेनी है, तो शायद हम 2 चीज़ों के लिए आए होंगे। पहला एग्रीकल्चर में क्या बेहतर है और दूसरा हमारे लाइफ में हम इससे कैसे बेहतर अर्निंग या ग्रोथ कर सकते हैं, ये एक मन में विचार होगा, राइट? कि क्या ये हमारे लाइफ में भी कुछ योगदान कर सकता है? ये 2 टॉपिक्स के साथ में हम इस सेशन में कनेक्टेड होंगे और इन दोनों का ही सॉल्यूशन हम लोग इसमें जानेंगे। एक प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज और सारी चीज़ों को समझेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा आपको और कुछ चीज़ें दिखाऊँगा। आई विल शेयर माय पीपीटी एंड आई विल शो यू समथिंग। आखिर हम एग्रीकल्चर में क्या है? व्हाट इज़ इंडिया एग्रो? आखिर इंडिया एग्रो क्या है? इंडिया एग्रो किन चीज़ों पे काम करता है और इंडिया एग्रो क्या हमारी मदद कर सकता है? कैसे हमारी मदद कर सकता है? तो इन सब बातों को हम लोग जानेंगे, राइट? प्लीज़ लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज़ क्लियर टू यू ऑल। जी मेरी सर, स्क्रीन शेयर। क्लियर है? थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर। सर। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। So let me do one thing. Now cool. तो हम कौन है? Who we are actually, right? तो यहाँ पर ये बात मेंशन्ड है कि हम लोग कौन है और हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं और हम लोग क्या-क्या चीजें करते हैं। तो देखो मैं आपको ये सारी बातें बताने से पहले कुछ बता दूं, मेन हम लोग 4 चीजों पे काम करते हैं। किसानों की लागत को कम करना, आई रिपीट, हम लोग फार्मर्स की लागत को कम करने में, फार्मर्स के पैदावार को बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। लागत कम करके पैदावार को, प्रोडक्शन को बढ़ाना। किस चीज की पैदावार? फार्मर की जो प्रोडक्शन होती है, फार्मर की खेत खेत में जो उपज आती है, उस उपज को बढ़ाने में हम किसान की मदद करते हैं। लागत कम करके पैदावार बढ़ाना। दूसरा, खेतों को बंजर होने से बचाना। तीसरा,
खेतों को बंजर होने से बचाना, क्योंकि आज जमीन अपनी फर्टिलिटी खो रही है और ये हम सबको मालूम है क्योंकि खाद का एक्सेसिव यूज हो रहा है। और चौथा हम जिस चीज में काम करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ हो, हेल्थ का फायदा हो। ये चार चीजें क्लियर है। आप जब भी किसी किसान से मिले तो उनके सामने ये बातें रखें, राइट। हम क्या चीज के लिए काम करते हैं, हम किन चीजों पे काम करते हैं। सबसे पहला लागत को कम करना, दूसरा पैदावार को बढ़ाना, तीसरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैविक खेती, और चौथा जमीन बंजर होने से बचाना, खेतों को बंजर होने से बचाना, राइट। तो दीज आर 4 पॉइंट्स। अब हम जानेंगे कि आखिर हम हैं कौन। एक्चुअली अगर हम इंडिया एग्रो को एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो इंडिया एग्रो है क्या, व्हाट इज इंडिया एग्रो। तो इंडिया एग्रो अपीडा के द्वारा सर्टिफाइड, अपीडा इंडिया के एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा सर्टिफाइड एनपीओपी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। एनपीओपी, एनपीओपी सर्टिफिकेशन नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, यानी राष्ट्रीय जैविक उत्पाद, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के तहत हम आते हैं। हम क्या करते हैं, हम भारतीय किसानों को शिक्षित करते हैं और उन्हें आधुनिक तकनीक के तहत कुछ ऐसा देने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे किसान भाई को फायदा हो। हम किस अवधारणा में आते हैं, देखो आज 3 तरीके का आयुर्वेदा होता है। एक होता है मनुष्यों के लिए, दूसरा होता है पशुओं के लिए, और तीसरा होता है वृक्षों के लिए, फसलों के लिए। आज हम उस आयुर्वेदा पे चर्चा करने वाले हैं जो आयुर्वेदा फसलों का आयुर्वेदा होता है। डियर फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमारा एग्रीकल्चर सेगमेंट, उसमें इंडिया एग्रो उस आयुर्वेदा पे काम करता है जो वृक्षों का आयुर्वेदा, फसलों का आयुर्वेदा होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन मोटिव है, उद्देश्य है, जो आपको किसानों को भी फील कराना है, दैट हमारा मोटिव है किसानों की लागत को आधा करना, राइट। और ये हमारा मेन मोटिव है। आज के डेट में हमने इसको प्रूव कर दिखाया है, किसानों की लागत को लगभग आधा कर दिया है और उनकी पैदावार को हमने दोगुना कर दिया है, राइट। क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे देश को चला रहे हैं। हमारी 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मिंग पे निर्भर है। और अगर किसान नहीं हो तो हम में से जितने भी लोग आज इस सेशन में कनेक्टेड हैं, क्या हमें खाना मिलेगा? खा नो सर। पाओगे? अच्छा, नहीं खा पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली विकास सर, नहीं मिलेगा। तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि हमें दिल से रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमारे किसान हैं, राइट। भगवान के बाद में दूसरा अगर कोई सबसे बड़ी किसी की उपाधि होती है तो वो अन्नदाता की, क्योंकि अगर वो अन्न नहीं दिलाएंगे तो आप जीवित कैसे रहोगे। भगवान ने सांसें दी हैं, उसके बाद में अब खाने की जरूरत है ना, खाना कौन देगा? व्हाट ऑब्वियस है, किसान भाई देंगे। तो रिस्पेक्ट उनकी, वो हमारे विधाता के बाद में दूसरे व्यक्ति हैं, अन्नदाता, जिनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बट आज के डेट में ऐसा होता नहीं है। तो हम किसान भाइयों की लागत को कम करने के लिए काम करते हैं। हम किसान भाई को एक बेहतरीन पैदावार देने में मदद करते हैं कम लागत में, राइट। साथ ही साथ में हम यहाँ पे, आपने देखा यहाँ पे सामने आप लिखा हुआ पा रहे हैं कि उर्वरक नियंत्रण आदेश बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हम बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंदर में आते हैं। बायोस्टिमुलेंट एक्ट में आते हैं का क्या मतलब, हम देखो फर्टिलाइजर नहीं है, हम फर्टिलाइजर एक्ट में भी नहीं आते हैं, हम सीड नहीं प्रोवाइड करते, हम अंडर सीड एक्ट में भी नहीं आते हैं, और हम पेस्टिसाइड्स नहीं प्रोवाइड करते, कीटनाशक नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए हम अंडर पेस्टिसाइड्स एक्ट भी नहीं आते हैं। तो फिर हम किस एक्ट में आते हैं, हम आते हैं बायोस्टिमुलेंट एक्ट में। और बायोस्टिमुलेंट एक्ट जो है ये काम करता है किसानों की नेचुरल तरीके से पैदावार बढ़ाने में और उनकी लागत को कम करने में, राइट। बायोस्टिमुलेंट एक्ट काम करता है। यहाँ पे 3 तरीके के लाइसेंस मिलते हैं। मैं लाइसेंस पे बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। 3 तरीके के लाइसेंस होते हैं, G1, G2 और G3। G2 हमें मिल गया है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए मिलता है। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर सही है तो आपको G2 मिलता है। G3 आपको तब मिलता है जब आपको इसके लिए आवेदन करते हैं नेशनल लेवल पर, राइट। और G3 के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। आज के डेट में इंडिया में लाखों कंपनियों ने G3 के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है, और G3 का सर्टिफिकेशन लगभग 2024 के स्टार्टिंग तक आ जाएगा या मिड तक आ जाएगा, जो कि लगभग उम्मीद है। तो क्या G3 नहीं मिला है तो इसके बिना हम बिजनेस नहीं कर सकते?
बिल्कुल कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी कंपनी को रिजेक्ट नहीं किया है और उनका कहना है कि जब तक हम रिजल्ट अनाउंस नहीं करते तब तक आप कर सकते हैं। और हमें एनपीओपी का सर्टिफिकेशन मिला है तो G3 मिल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। फिर जीवन, ये जीवन जो होता है ये हर एक स्टेट से सर्टिफिकेट मिलता है, हर एक स्टेट में प्रोडक्ट सेल्स हो जाने के लिए, तो ये भी हमें मिल जाएगा। अभी जीवन के लिए हम तब अप्लाई कर पाएंगे जब G3 हमें मिलेगा, तो G3 के लिए अप्लाइड है, वो मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग स्क्रॉट के द्वारा अप्रूव्ड हैं, एनपीओपी के द्वारा अप्रूव्ड हैं। और यहाँ पे अगर आप लाइसेंस नंबर देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइसेंस नंबर दिखेगा 002 लाइसेंस। मतलब क्या होता है 002 लाइसेंस नंबर से हमारा ये तात्पर्य है कि इंडिया में हम दूसरी ऐसी संस्था है जिसे एनपीओपी का सर्टिफिकेशन मिला है। हमारा लाइसेंस नंबर 002 दूसरी ऐसी संस्था है, तो सर पहली कौन सी है? पहली इंडियन गवर्नमेंट खुद है। मतलब माय डियर फ्रेंड्स, हम इंडिया की पहली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एनपीओपी का सर्टिफिकेशन मिला है। अब किसी को मिलेगा भी नहीं पूरे इंडिया में। सर अब किसी को मिलेगा क्यों नहीं? अब किसी को इसलिए नहीं मिलेगा भाई बिकॉज हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो किसी और के पास में नहीं है। डॉक्टर मोहन बेलगमवार, एक बार मैं डिजिटल क्लैप चाहूंगा उनके लिए। आज ऐसे वैज्ञानिक हैं हमारे साथ में जिन्होंने विश्व स्तर पे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी हुई है और आज वो हमारे साथ में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा सर्टिफिकेशन की बात हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें इंडिया एग्रो के उत्पाद का करना क्या है हमें, राइट, तो हम ऑर्गेनिक इनपुट प्रोवाइड करते हैं। हम किसी तरीके का कोई भी जहर नहीं प्रोवाइड करते, किसी भी तरीके का कोई भी कह सकते हैं केमिकल नहीं प्रोवाइड करते। हम बिना किसी रसायन के, बिना किसी केमिकल के अपने प्रोडक्ट्स को किसानों तक पहुंचाते हैं, बिना किसी केमिकल के, जिसके कारण किसान जो है जैविक खेती कर पाते हैं और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट ले पाते हैं। आप नियमित रसायन मतलब आपका बहुत सारे किसानों का एक सवाल होता है कि मैं नियमित रासायनिक खेती करता हूं, मैं हमेशा ही, ये आपके बहुत बड़े डाउट होंगे। और अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपके ये भी डाउट आएंगे कि मैं आज नहीं, मैं सालों सालों से, दशकों से, मतलब 10-10 साल, 20-20 सालों से मैं पिछले केमिकल की खेती करता आ रहा हूँ, 40-40 सालों से केमिकल की खेती करता चला आ रहा हूँ, तो क्या मैं अपने खेत को तुरंत जैविक खेत में बदल सकता हूँ? और सवाल का जवाब है हाँ, आप तुरंत अपने खेत को जैविक खेती में बदल सकते हैं। तो एक बात और अवश्य यहाँ पे हमको याद रखना पड़ेगा कि लोग बोलते हैं कि अगर हमने तुरंत जैविक खेती करना शुरू कर दिया तो हमारा प्रोडक्शन भी घटेगा, हमारी पैदावार भी घटेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात सच में सत्य थी एक समय पे कि अगर आप जैविक खेती पे तुरंत शिफ्ट करते थे तो आपकी पैदावार घटती थी साल, 2 साल, 3 साल के लिए। लेकिन आज के डेट में ये अवधारणा हमने छोड़ दी है पीछे, और आज के डेट में हम पहली बार ही अपने खेत को रासायनिक से जैविक जैसे ही करते हैं, इंडिया एग्रो के पूरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी केमिकल के अगर हम खेती शुरू करते हैं तो भी हम पूरी तरह से अपनी पैदावार को लूज नहीं करेंगे। हम जितना पैदावार ले रहे थे उससे 20% ज्यादा का ही पैदावार लेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये मेरा कमिटमेंट आपसे, और ये मेरा कमिटमेंट इसलिए आपसे है क्योंकि मैंने रिजल्ट देखे हैं। अगर आप रासायनिक खेती को छोड़ के पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती पर आओगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आओगे, तो भी आपका प्रोडक्शन 20% से ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप एकदम डैम श्योर रहें कि आपकी पैदावार नहीं घटेगी। साथ ही साथ में आपके खेत को पूरी तरह से जैविक होने में 3 साल लगेगा। 3 साल आप अपने खेत में किसी भी तरीके के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करें और 3 साल बाद आपका खेत पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने फसल को ऑर्गेनिक बता के इंटरनेशनल मार्केट तक में निकाल सकते हैं, सेल आउट करा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसे हम अगर अपने देशी भाषा में कहें तो निर्यात कर सकते हैं। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में निर्यात, एक्सपोर्ट, राइट। तो एक और बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्या हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ ज्यादा लागत लगानी पड़ेगी, कुछ ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, आपको ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग हम आज आपको करा रहे हैं, और वो भी केमिकल फार्मिंग से कम प्राइस में ऑर्गेनिक फार्मिंग करा रहे हैं। शुरू से अंत तक अगर आप हमारी चीजों का इस्तेमाल करें तो आपको कम लागत में ज्यादा पैदावार दे रहे हैं हम, जो कि एक सीना चौड़ा कर देने वाली उपलब्धि हुई हमारे लिए, हम इंडिया एग्रो के लिए। हम लोग दो तरीके से काम करते हैं, हम लोग दो चीजें प्रदान करते हैं। पहला, फसल को सुरक्षा प्रदान करते हैं, दूसरा फसल को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। फसल की सुरक्षा आप समझ पा रहे होंगे और फसल का पोषक तत्व का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इन डेप्थ समझाता हूँ। एक बच्चे को बढ़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? न्यूट्रिशन, पोषक तत्व चाहिए या नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? चाहिए।
एक फसल को बढ़ने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, एक बच्चे को बढ़ने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप एक बच्चे को पोषक तत्व की जगह केमिकल देके बड़ा करोगे तो क्या होगा? बच्चा कमजोर रहेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बच्चा कमजोर रहेगा। ऐसे ही जब हम अपने फसलों में केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी फसल भी कमजोर रह रही है। वो बच्चा जो केमिकल खा करके बड़ा होगा, उसको बीमारियां, रोग ज्यादा लगेंगे। ऐसे ही हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमारे फसलों में रोग आज के डेट में ज्यादा लग रहे हैं। कोई वायरस, अगर कोविड आ जाए तो जो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे उस पर अटैक नहीं कर सकता। वो मतलब अटैक करेगा तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे ही हमारे पौधे, जब उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, जब वो पोषक तत्व खा करके बड़े होंगे, तो हमारे पौधे भी मजबूत रहेंगे। और जब हमारे पौधे मजबूत रहेंगे तो उनसे रोग और कीट तो आधे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? समझ में आया आप लोगों को? पहला पॉइंट पोषक तत्व, और दूसरा पौधों की सुरक्षा करना, पौधों को बचाना, प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन। अब क्रॉप प्रोटेक्शन पे अगर मैं बात करूं, फसल की सुरक्षा पे अगर मैं बात करूं, तो आज के डेट में ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं जो हमारे फसलों को नुकसान करते हैं। वायरस जैसी चीजें नुकसान करती हैं, फफूंद, फंगस जैसी चीजें नुकसान करती हैं। और ये जितनी भी तरीके की चीजें हमारे फसल को नुकसान करती हैं, इनसे बचाव भी करते हैं। आगे जानेंगे कैसे बचाव करते हैं। राइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट्स का क्या करें। राइट, तो एक्चुअल में इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट्स जो है, ये किसी भी, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। राइट, हमारे प्रोडक्ट ना तो कोई फर्टिलाइजर है, ना ही कोई फर्टिलाइजर का सब्स्टिट्यूट है। ये एक स्ट्रॉन्ग बायोस्टिमुलेंट्स है। राइट, इस बात को हमेशा ही याद रखें। और कुछ गाइडलाइंस है। अभी मैं आपको एक सर्वे बताता हूं, आपको ये समझ करके, ये जान करके बहुत ज्यादा शॉकिंग महसूस होगा कि 4 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपनी 9 to 5 जॉब को छोड़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी है। 4 मिलियन, 4 मिलियन, कैन यू बिलीव इट? लोगों ने अपने 4 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरियों को छोड़ दिया और उसको छोड़ करके वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ पे नीति आयोग ने एक रोड मैप तैयार किया है, जहां पे उन्होंने बताया है 4 लाख हेक्टेयर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस करी जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप सोच सकते हो, 4 लाख हेक्टेयर अलॉट किया जा रहा है। मतलब पूरे विश्व की निगाह, पूरे सरकार की निगाह, सबकी निगाह ऑर्गेनिक फ्यूचर की तरफ जा रही है। ऑर्गेनिक फ्यूचर, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही फ्यूचर है। मानो या ना मानो। आज आपको मैं उदाहरण दूं, पहले यूरिया आसानी से मिल जाता था, आज यूरिया लेने जाओ तो नैनो यूरिया देते हैं, कहते हैं ये भी लेना पड़ेगा। पहले यूरिया 50 किलो का बोरा आता था, 45 किलो का आता है। और खास बात बताता हूँ, पहले यूरिया आता था, अब यूरिया गोल्ड आने लगा। पहले यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती थी, अब के यूरिया में केवल 37% नाइट्रोजन होती है। मतलब कटाव कर रही है सरकार, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये यूरिया किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आ रहा है, क्यों आ रहा है? ने भी मालूम है, लोगों को भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है, और जो किसान इसको अपने खेत में डाल रहा है वो भी जानता है कि ये जहर है। एक किसान भाई से पूछो कि आज आपके खेतों में केचुए दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते, क्योंकि उन्होंने केचुए, यूरिया इतना डाल रखा है। आप अपने हाथ में एक केचुआ लो और उस पर 4 दाने यूरिया के डालो, देखो केचुआ 1 मिनट में छटपटा करके मर जाएगा। और यही हाल हो रखा हमारे खेतों का। पहले माय डियर फ्रेंड्स, हमारे खेतों में 5 लाख, सॉरी 50 लाख से ज्यादा माइक्रोब्स पाए जाते थे। 1 ग्राम मिट्टी में 50 लाख से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आज के डेट में ये परिस्थिति हो चुकी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 50 लाख से 5 लाख भी नहीं पाए जा रहे हैं। दुर्गति हो चुकी है मिट्टी की, माइक्रोब्स ही नहीं पाए जा रहे हैं। जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी छूट गई है। आज आप अपने आसपास के खेत देखते होंगे, चिटके चिटके रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आप में से कितने लोगों ने चिटके खेतों को देखा है? जो जमीनें पथरीली हो जाती है, चिटकी चिटकी हो जाती हैं सूखने के कारण। जमीन की पानी अब्जॉर्प्शन, सॉइल की वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, माइक्रोब्स है नहीं। और बहुत बुरे भविष्य की तरफ जा रहा है हमारा भारत और हमारे भारत की खेती। और अब कुछ करना पड़ेगा। हमारे आप जैसे शिक्षित लोगों को अवेयर करना होगा लोगों को, और जो लोग शिक्षित हैं उन्हें पहले अवेयर करें, ताकि लोग अपने भविष्य के लिए एक सही निर्णय ले पाए।
देखो, स्वार्थी होकर के सभी काम कर लेते हैं, लेकिन निस्वार्थ भावना से कभी हमें किसानों के लिए भी कुछ करना चाहिए। और नो डाउट यार, यहाँ पर तो आपकी इनकम होगी ही होगी, वो तो एक बट ऑब्वियस चीज है कि होगा ही होगा। तो एक बार निस्वार्थ भावना से जिनको आप धरती माँ बोलते थे, उनकी रिस्पेक्ट करो। आज भी आप में से बहुत सारे लोग जब सुबह सो करके उठते होंगे तो जमीन को चरण स्पर्श करके फिर उस पे पैर रखते होंगे। संस्कारों में होता है, धरती हमारी माँ है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं कुछ। हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? तो ये हमारे 3 स्टार प्रोडक्ट्स हैं, भूवस्त्र, ग्रो मैजिक, एमआई स्प्रे। और उसके बाद में हमारे ये 5 सुपरस्टार प्रोडक्ट्स हैं, एमआई वीर, एमआई प्राउड, एमआई सिट्रा, मॉडिफाई और वायरस। वायरस वायरस के लिए है, मॉडिफाई पीएच वाटर पीएच लेवल के लिए, एमआई सिट्रा फल की मक्खी के लिए, एमआई प्राउड फफूंद नाशक फंगस के लिए, एमआई वीर रस चूसने वाले, छेदने वाले, काटने वाले, छीनने वाले, चबाने वाले, जितने भी तरीके के भेदी कीड़े होते हैं उन सब के लिए है। उसके बाद में एमआई स्प्रे प्लस स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर, एक्टिवेटर, पॉलिनेटर का काम करता है। ग्रोमैजिक एडवांस पैदावार को बढ़ाने का काम करता है, और भूवस्त्र जमीन से आने वाले सारे कीड़ों से हमारे फसलों को बचाता है, हमारी मिट्टी को सैनिटाइज करने का काम करता है, हमारी मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाता है, केचुओं को नहीं मारता, और जमीन में रहने सारे कीड़ों से हमारे फसलों को बचाने का काम करता है। इन डेप्थ में इन सारे प्रोडक्ट्स को हम जानेंगे। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट जो है वो भूवस्त्र है। अब भूवस्त्र को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, हम लोगों ने जब कोविड आया तो अपने हाथों को क्या किया, क्या करना सीखा? सैनिटाइजर। सैनिटाइज, एग्जैक्टली। जब कोविड आया तो हम लोगों ने अपने हाथों को सैनिटाइज करना सीखा, क्योंकि जब हम सैनिटाइज करेंगे तो हमारे हाथों के बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही भूवस्त्र इज अ सॉइल सैनिटाइजर, ये हमारे मिट्टी के लिए एज अ सैनिटाइजर काम करता है। भूवस्त्र इज एन सैनिटाइजर फॉर आवर सॉइल, ये हमारी भूमि के लिए एज एन सैनिटाइजर काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, आप सब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप सब आने वाले समय में किसानों को ये बात बता सकते हैं और उनको बहुत बड़े प्रकोप से बचा सकते हैं, उनकी जमीन को बंजर होने से बचा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं, और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण भी आप इन्हीं चीजों से कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग आज यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी को सैनिटाइज करने का काम करता है, मिट्टी को बांधने का काम करता है, ये दानेदार रूप में होता है, ये किसी भी तरीके के उर्वरक का विकल्प नहीं है। और भूवस्त्र जमीन से आने वाले जितने तरीके के कीड़े हैं माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी तरीके के कीड़े आने वाले पन्नों में मैं आपको कीड़ों की छवि साझा करूंगा, मैं आपको उनकी फोटो भी दिखाऊंगा कीड़ों की। जितने भी तरीके के कीड़े हैं उन सबसे भूवस्त्र क्या करता है, हमारे फसलों को बचाता है। आपने कई बार देखा होगा कि हमने बीज छिड़क दिए, उसमें से कई बीज तो पनप ही नहीं पाते हैं, कई को जड़ों में कीड़े काट देते हैं, इसके कारण वो पौधे मुरझा करके सूख करके खत्म हो जाते हैं। और जमीन से आज आपको मालूम है जितने भी तरीके के कीड़े जो आपके पेड़ों पे आते हैं, 50% कीड़े जमीन में पैदा होते हैं। जो ऊपर से अटैक करते हैं ना, ऊपर से अटैक करने वाले कीड़े में से 50% कीड़े भी पैदा जमीन में होते हैं। मतलब अगर आपने वस्त्र को सफिशिएंट अमाउंट में सही तरीके से अपने भूमि में डाल लिया, अपने खेतों में डाल लिया, तो आपके खेती में आने वाले 50% कीड़े तो ऐसे ही खत्म। 50% कीड़े ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। सोच करके देखिए, क्या ये हमारे लिए वरदान नहीं है? क्या ये हमारे किसानों के लिए वरदान नहीं है? सफेद ग्रब, चीमक, झींगुर, व्हाइट फॉर्म्स और जितने भी तरीके के कीड़े होते हैं सबसे बचाता है। और सबसे अच्छी बात भूवस्त्र की आपको मैं बताता हूँ, भूवस्त्र हमारे केचुओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि केचुए हमारे फ्रेंड फॉर्म्स होते हैं, मित्र कीट होते हैं, राइट। साथ ही साथ में भूवस्त्र काम कैसे करता है, भूवस्त्र में ये चूरा होता है, जिस चूरे में अर्क जो है वो कोटेड होता है, अर्क लगा हुआ होता है, अर्क लिपटा हुआ होता है, और जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आता है, वस्त्र अपनी दवा को छोड़ देता है, और छोड़ करके ये दवा जो है ये पौधों के जड़ों में जाकर के लग जाती है। और जैसे ही ये दवा दवा जड़ों में लगती है, उसके बाद में कोई भी कीड़ा आपके पौधों को आकर के आपके जड़ों को खाने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ होगा 4 पॉइंट प्रोग्राम।
4 पॉइंट प्रोग्राम जानना चाहते हैं? वो 4 पॉइंट प्रोग्राम क्या है, जानते हैं? जैसे ही कोई कीड़ा आपके जड़ों को खाने की कोशिश करेगा, उस कीड़े का मुंह चोक हो जाएगा, माउथ चोक। सबसे पहला प्रोग्राम जो उसके साथ में होगा, उसका मुंह चोक हो जाएगा। दूसरा, उसका ब्रेन स्ट्रोक कर जाएगा, दिमाग में स्ट्रोक कर जाएगा। स्ट्रोक करने के बाद में पूरी शरीर लकवा ग्रस्त हो जाएगी, पूरे शरीर में लकवा मार जाएगा और उसके बाद में उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि उस कीड़े के शरीर का पानी निकल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज द पावर ऑफ भूअस्त्र, जो बिना किसी हार्म करने वाले कीड़े को नुकसान नहीं पहुंचाता। भूअस्त्र उस कीड़े को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो आपके जमीन में है और वो आपके पौधों को नुकसान नहीं कर रहा है। ये नुकसान उन्हीं को पहुंचाएगा जो कीड़ा आपके जड़ों को खाने की कोशिश करेगा। और सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे एमआई वीर में भी यूज हुआ है, कैसे आगे बताएंगे। राइट, तो ये हमारे जमीन को बंजर होने से भी बचाता है। साथ ही साथ में भूअस्त्र के कुछ और अगर मैं फायदे बताऊं, तो भूअस्त्र जहां हम डालते हैं वहां पे हमने एक बहुत अच्छा सर्वे ये पाया है कि जहां जहां हमने पौधों में भूअस्त्र का इस्तेमाल किया है, वहां वहां पौधों की जड़ों का विकास ज्यादा हुआ है, और जहां जहां नहीं डाला है वहां पे पौधों की जड़ों का विकास कम हुआ है। मतलब भूअस्त्र हमारे जड़ों का भी विकास करता है। आर यू विद मी? जड़ों का विकास क्या हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? रूट डेवलपमेंट, जितनी बेहतर जड़ें, जितना आपने सुना होगा कि द स्ट्रॉन्गर द रूट्स द हाइयर द फ्रूट्स, द स्ट्रॉन्गर द फ्रूट्स। जितने ज्यादा अच्छी जड़ें होंगी उतने ज्यादा अच्छे फल होंगे। आप सबको पता है कि नींव सबसे ज्यादा जरूरी है, जड़ें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो जड़ों को बढ़ाने का काम करता है भूअस्त्र। और एक बात बताता हूं, जड़ें जितनी ज्यादा होंगी और फिर आपके पौधे को पानी कम भी मिलेगा, तो जड़ें ज्यादा है तो जितना पानी मिट्टी में एटलीस्ट उसको सोखेंगी। अब जड़ें कम है, पानी बहुत है, तब भी वो थोड़ी ही जड़ों से पानी लेगा। कितना लेगा? आप बताओ कितना लेगा? लेकिन अगर जड़ें ज्यादा है और पानी कम भी है तो पौधा ज्यादा मात्रा में पानी को सोखेगा। हमारे किसान भाइयों की समस्या होती है, पानी बारिश नहीं होती है, पानी की कमी होती है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है लोगों के लिए। और एक बात, भूअस्त्र जमीन में मौजूद जो पोषक तत्व हैं उनको हमारे पौधों में भी पहुंचाता है। हमारे पौधों में जो जमीन में मौजूद पोषक तत्व है उसको अवेलेबल फॉर्म में लेकर करके आता है, और हमारे जमीन में जो पोषक तत्व है उसको पौधों में पहुंचाने का काम करता है। तो याद रखें, ये एक बहुत ही जबरदस्त काम करता है, बहुत ही जबरदस्त बायोस्टिमुलेंट है, स्ट्रॉन्ग बायोस्टिमुलेंट है, जो हर किसान को बुआई के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आज जितनी बड़ी सफलता हासिल करी है उसमें आधे से ज्यादा योगदान भूअस्त्र का है। आज इंडिया एग्रो जिस मुकाम पे है, उस मुकाम पे होने का सबसे बड़ा रहस्य भूअस्त्र है। तो भूअस्त्र, जब भी आप सोचें, एक बार भूअस्त्र के बारे में सोचें, भूअस्त्र को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। भूअस्त्र को 1 एकड़ खेत में 2 पैकेट भूअस्त्र, 2 पैकेट भूअस्त्र 1 एकड़ खेत में हमें इस्तेमाल करना है। उसे हम बीज के साथ में या मट्टी के साथ में या रेत के साथ में मिलाकर करके अपने खेतों में छिड़काव कर देना है। और वो करके हम इसको, जब हम खेतों की तैयारी कर रहे हैं उस समय हमें अपने खेतों में छींट देना है। जैसे किसान भाई हमारे यूरिया छींटते हैं, वैसे ही इसे भी छींट देना है, मट्टी के साथ में मिला के, बीज के साथ में मिला करके, या फिर जब रुपाई कर रहे हैं तो हर एक पौधे को थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। ये लेकिन ना इस्तेमाल करें, ये तभी इस्तेमाल करें जब आप छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। अथवा आप 1 एकड़ में लगभग लगभग 10 से 12 किलो मट्टी बालू लेकर के और उसके साथ में अपने खेतों में छिड़काव कर दें। और यही वो सारे कीड़े हैं जिनसे भूअस्त्र आपके खेतों को बचाएगा भी। ये कीड़ों में से जो हमारे किसान भाई हैं वो इन कीड़ों को पहचान भी रहे होंगे। ये कीड़ा सफेद लट बहुत दिखता है खेतों में, ये दीमक, ये संखी हो गया, ये जो किर किर करके आवाज करता है ना वो, और ये जो नीचे वाला कीड़ा है ये ब्लैक कटवर्म, ये सभी कीड़े हैं जो हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान करते हैं। और उन सब से बचने का एक बहुत बड़ा समाधान है ये प्रोडक्ट। राइट, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये हम सभी के लिए क्या है? वरदान है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ और समझते हैं कि क्या है ग्रो मैजिक एडवांस। और कहा जाता है कि जब भी आप ज्यादा पैदावार के बारे में सोचें, एक बार ग्रो मैजिक के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि ग्रो मैजिक हमारी पैदावार को बहुत बड़े लेवल पे स्केल अप करने में, बढ़ाने में हमारी मदद करता है। आज अगर आप किसी भी किसान भाई के दिल पे अपने प्रोडक्ट की छाप छोड़ना चाहते हो तो पहला प्रोडक्ट जो उन्हें इस्तेमाल कराए वो ग्रो मैजिक है।
और मेरे किसान भाइयों से मैं बोलना चाहता हूँ कि किसान भाई, अगर आपको अपनी पैदावार बढ़ानी है तो आपको ग्रो मैजिक को अपने खेती में जोड़ लेना है। आप जैसी खेती कर रहे हैं वैसी करें, उसमें ग्रो मैजिक को जोड़ लें। कैसे बताऊंगा, इसके पहले साइंटिफिक कारण बताता हूँ। आज हम थर्ड जनरेशन की नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। सरकार ने भी थर्ड जनरेशन की नैनो टेक्नोलॉजी अपनाई, लेकिन उनकी नैनो टेक्नोलॉजी और अपनी नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर है। अपनी नैनो टेक्नोलॉजी बहुत कोटेड है और भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि लोगों के पास में नहीं है। उस पे इन डेप्थ नहीं जाएंगे, हम आपके फायदे की बात करेंगे। ये पाउडर फॉर्म में है। ये मेन जिन चीजों पे काम करता है, अगर मैं आपको बताऊं तो वो है जस्मोनेट, जस्मोनिक एसिड। प्लांट हार्मोन होता है जस्मोनिक, और जस्मोनिक जो होता है ये प्लांट ब्रेन कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, पौधे का दिमाग। अब आप मुझे बताओ, आपके प्लांट, आपका ब्रेन जितना बेहतर काम करेगा आप उतना अच्छे से काम कर पाओगे या नहीं? और जिस व्यक्ति का दिमाग अच्छे से नहीं काम करता आप उसे क्या कहते हो? वो किसी काम का होता है? ऐसे ही पौधे का ब्रेन जस्मोनिक होता है, और जस्मोनिक काम करता है जब आप अपने पौधे पे ग्रो मैजिक डालते हैं। और जब आप अपने ग्रो मैजिक को डालें, याद रखें, जमीन से इसको दिया जाता है और ऊपर से भी दिया जाता है। ये आपके फर्टिलाइजर की खुराक को आधा कर देगा। अगर मेरे किसान भाई 1 एकड़ खेत में 100 किलो यूरिया डाल रहे हैं, 2 बैग यूरिया का डाल रहे हैं, तो अब आपको 50 किलो यूरिया डालना है पहली बार में माय डियर फ्रेंड्स। आप सोच लें, आपकी खुराक की डोज को आधा कर दे। आप 2 बोरा डीएपी जहां डालते हैं, वहां पे आपको 1 बोरा डीएपी डालना है माय डियर। 1 बोरा डालते हैं, वहां पे आधा बोरा डालना है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब आपके किसान भाइयों की फर्टिलाइजर की लागत आधी हो जाएगी, और उसमें आप ग्रो मैजिक को जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ में ग्रो मैजिक किन किन चीजों पे काम करेगा? ग्रो मैजिक आपके पौधों की जड़ों को बढ़ाएगा। जब भी आप ग्रो मैजिक जमीन से देते हैं तो सबसे बड़ा काम जो ये करता है, आपके पौधों की जड़ों को, व्हाइट रूट डेवलपमेंट में बहुत बड़े स्तर पे काम करता है। ग्रो मैजिक शुरुआती समय में हमारे पौधे को बहुत ही तीव्र विकास, तेज विकास, फास्ट ग्रोथ देने में मदद करता है। प्रचुर फूल, फूलों को बढ़ाने में, फूलों की मात्रा को बढ़ाता है। और जितने ज्यादा फूल होंगे उतने ज्यादा फल होंगे माय डियर फ्रेंड्स। किसान भाई इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जितने फूल उतने फल। साथ ही साथ में इसका एक जादू बताता हूँ। खेतों में नर फूल और मादा फूल होते हैं, और 2 मादा फूल के पीछे एक नर फूल होता है। और कभी भी नर फूल जो होता है वो फल में नहीं बदलता है, केवल मादा फूल ही फल में बदलता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन ग्रो मैजिक का इस्तेमाल करने के बाद में, दिस इज रियली वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन नर फूल जो होता है वो भी फल में बदलता है, और हर 2 फल पे एक फल फ्री। यानी कि आपकी पैदावार 33% से बढ़ जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप किसी भी फल फूल सब्जी की खेती कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे किसानों भाइयों, तो आपकी पैदावार 33%, 33% बढ़ जाएगी। क्या आपके लिए बड़ी बात है या नहीं है? हर 2 फल पे एक फल फ्री। साथ ही साथ में आप किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है उनके फल फूल झड़ जाने की समस्या। तो जो फलों फूलों का झड़ना होता है उस पे भी ग्रो मैजिक काम करता है। फल फूल झड़ने को रोकता है। फल फूलों को झड़ना है या नहीं झड़ना है, जड़ों को बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, पौधों को तेज विकास करना है या धीमे विकास करना है, फूलों को ज्यादा आना है या कम आना है, फलों को ज्यादा आना है या कम आना है, फल का शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, A to Z जितनी पैदावार से रिलेटेड निर्णय है वो जस्मोनेट लाता है, वो ग्रो मैजिक लेता है। तो ग्रो मैजिक को अपने पौधों को जरूर दें। ग्रो मैजिक आपके पौधों में तेल की मात्रा को बढ़ा देता है माय डियर फ्रेंड्स, ऑयल कंटेंट बढ़ाता है, अल्कलाइड कंटेंट बढ़ाता है। मिठास बढ़ानी है तो ग्रो मैजिक, खटास बढ़ानी है तो ग्रो मैजिक। तेल की मात्रा सोयाबीन में बढ़ानी है, टमाटर में जूस की मात्रा बढ़ानी है, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ानी है। जिस चीज में तेल होता है उस चीज में तेल की मात्रा, जिस चीज में जूस कंटेंट होता है उसमें जूस की मात्रा। ठोसपन बढ़ाता है, वजन फलों का बढ़ाता है। आप तुलना कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 100 ग्राम में उस धान के खेत को देखिए जिसमें ग्रो मैजिक नहीं पड़ा और जिसमें पड़ा है। 100 ग्राम में अगर वहां पे 200 दाने में 100 ग्राम हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है 175 दाने में ही 200 ग्राम हो जाए। मतलब वजन बढ़ता है, ठोसपन बढ़ता है, दाने ठोस होते हैं, और ऐसे बहुत सारे फायदे हैं माय डियर फ्रेंड्स। फल फूल में सुगंध, सुगंध बढ़ाता है, राइट। चीनी गन्ने में या और भी चीजों में जो जिसमें मिठास बढ़ानी होती है उसमें मिठास बढ़ाता है। और भी अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। फूलों की संख्या बढ़ाता है। आप इसको शहर में कहाँ पे यूज कर सकते हैं? देखो, जो लोग
फूलों की खेती करते हैं उसमें भी इस्तेमाल करा सकते हैं, और फ्लावर की मार्केट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, जो लोग करते हैं, राइट। किचन गार्डनिंग जो लोग करते हैं वो अपने घरों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टोरी मैं आपको अपने घर की बताता हूँ। मैंने तुलसी माता जी का पौधा लगा हुआ था, उसमें मैंने ग्रोमैजिक स्प्रे कर दिया, और विश्वास नहीं करोगे आप, ग्रोमैजिक 7 स्प्रे करने के 7 से 8 दिनों के बाद में तुलसी माता जी का पौधा जस्ट दुगनी साइज का हो गया, जस्ट डबल। मेरी मम्मी मेरे पापा को दिखा रही थी, देखो ये क्या डाल दिया है, क्या हो गया, राइट। और खेतों में तो इतनी टेस्टिमनीज है, आपको मैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा दूंगा यार, इतनी टेस्टिमनीज है। ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे जड़ों का विकास होता है जब ग्रोमैजिक का बड़ा होता है, कैसे पत्तियों का विकास होता है, कैसे न्यूट्रिशन जब हम ग्रोमैजिक जमीन में डालते हैं तो जमीन में उपलब्ध पोषक तत्वों को ग्रोमैजिक ऊपर भेजता है, कैसे तीव्र विकास पौधों का होता है, यहाँ पे दिखाया गया है। ग्रोमैजिक के कारण जो होता है, ग्रोमैजिक जो होता है ये हमारी पत्तियों को 12 घंटे की जगह 24 घंटे एक्टिव कर देता है माय डियर फ्रेंड्स। आप सबने सुना होगा कि हमारी पत्तियां 12 घंटे काम करती है, लेकिन ग्रोमैजिक डालने का तो हमारी पत्तियां 24 घंटे काम करती हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसके कारण हमारे किसान भाई जो 45 दिनों की पैदावार होती है उसको 30 दिनों में ले सकते हैं। कुछ खेती ऐसी होती है साग वगैरह की, पालक वगैरह की, जो 45 दिनों की होती है, वो 45 दिनों की खेती 30 दिनों में ले सकते हैं। अगर 45 दिनों में खेती लेते थे तो साल में 8 बार जो पैदावार लेते थे, वो साल में 12 बार पैदावार लेंगे, और जितनी पैदावार लेते थे उससे ज्यादा पैदावार लेंगे, तो किसान भाई का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सोचिए आप लोग, राइट। तो दिस इज अनदर लेवल ऑफ थिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं। शाखाओं को बहुत ज्यादा ब्रांचेस, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग शाखाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है, पत्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है। मेरे यहाँ पाओगे और पौधे देखोगे जो मेरे छतों पे लगे हुए हैं, तो आप कहोगे इतनी ज्यादा पत्तियां कैसे हैं, आप शॉक्ड हो जाओगे, राइट। और ऐसे रिजल्ट्स मैं आपको टेस्टिमनीज भेजूंगा, हमने ग्राउंड में जहां पे इंप्लीमेंट कराया, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, अपने यूपी में किसी किसी जगहों पे कराया है, ऐसे शानदार रिजल्ट है जिसका कोई जवाब नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप नो डाउट इसको इस्तेमाल करें। और बताता हूं मैं आपको, तेल की मात्रा, सुगंध बढ़ाना, चाय वगैरह में, कॉफी वगैरह, मसाले वगैरह में अल्कलाइड की मात्रा को बढ़ाना, और सभी फलों में जो है नर फूल मादा फूल का सही तरीके से रूपांतरण होना, और जैविक आजीविक स्ट्रेस, पौधों को भी स्ट्रेस होता है मालूम है, पौधों को भी स्ट्रेस होता है, बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस, उसको मैनेज करता है, पौधों को अलग से इम्यूनिटी देने का काम करता है, राइट। और पौधों का वजन, जो हमारे फलों का वजन होता है, उसको बढ़ाता है। बहुत फायदे हैं ग्रोमैजिक के। और ग्रोमैजिक के परिणाम अगर आप देखो, जमीन से आने वाली जितनी भी तरीके, प्याज, आलू, गाजर, मूली, चुकंदर और लहसुन, और जितनी भी तरीके की चीजें जो जमीन से आती हैं, अगर आपने भूवस्त्र और ग्रोमैजिक का इस्तेमाल जमीन में कर लिया है, तो जमीन से आने वाली सारी चीजें एक साइज की आएंगी, एक साइज की आएंगी। गाजर आप देखो, मूली आप देखो, आलू आप देखो, प्याज आप देखो, लहसुन आप देखो, माय डियर फ्रेंड्स। तो किसान भाइयों को ये बताएं, क्योंकि किसान भाई परेशान रहते हैं, वो जब के अगर फल आ भी जाते हैं तो फल क्योंकि आड़े टेढ़े होते हैं, इसलिए उनको मार्केट में दाम नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं, और जितने चिकने, जितने अच्छे फल होते हैं उतना ज्यादा पैसा मिलता है। और हमारे एक रामचंद्र महतो जी हैं, झारखंड में, उनसे हमारी बात हुई थी, उनको हम लोगों ने इस्तेमाल कराया, उन्होंने कहा सर इतना दाम तो मुझे मेरे फसलों का कभी मिला ही नहीं। अरे तरोई, जिसको नेनुआ कहते हैं, 1.5 फीट का तो उनकी तरोई हो गई, वो तो कहते हैं लौकी इतनी तरोई हो गई हमारी, मैंने आप लोगों में से कुछ लोगों को दिखाया भी हुआ है, राइट। तो ऐसे रिजल्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि जब भी आप अपने खेत तैयार करें, तो खेत तैयार करते टाइम, सॉरी सॉरी, जब भी आप खेत तैयार कर रहे हो तो खेत तैयार करते टाइम 2 पैकेट भूवस्त्र, 1 पैकेट ग्रोमैजिक जमीन से दें। 2 पैकेट भूवस्त्र, 1 पैकेट ग्रोमैजिक जमीन से दें। इतनी बात क्लियर है? 2 पैकेट भूवस्त्र, 1 पैकेट ग्रोमैजिक, मतलब वीरू और पाजी की जोड़ी। वीरू पाजी की जोड़ी देखी है, वैसे ही ये दोनों, 2 पैकेट भूवस्त्र, 1 पैकेट ग्रोमैजिक, और 100 ग्राम ग्रोमैजिक, विश्वास करिए आपके कुंटलों कुंटलों फर्टिलाइजर की डोज को आधा कर देगा। और अभी तो मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा,
अभी इस सेशन के अंत तक जो बना रहेगा उसे कुछ ऐसा मिलेगा कि आपको मैं कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपको उसको डालने के बाद में अपने खेतों में कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई। कोई भी फर्टिलाइजर आएंगे, सब्र रखिए, उस पल पे भी आएंगे, लेकिन अभी आप इस बातों को समझें। राइट, तो 2 पैकेट भूअस्त्र, 1 पैकेट ग्रो मैजिक। कुछ लोग ज्यादा कम करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा कम मत करें, दिमाग मत लगाएं, यही मात्रा डलवाएं, रिजल्ट्स अनबिलीवेबल होंगे। और उसके बाद में हमारा अगला प्रोडक्ट है एमआई स्प्रे प्लस। एमआई स्प्रे प्लस क्या काम करता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारे किसान भाई भी अच्छे से जानते होंगे। स्टिकर चिपकाने का काम। जब भी आपने किसी चीज का छिड़काव किया और उसके 2 घंटे बाद अगर बारिश होगी तो क्या होगा, वो चीजें बह जाएंगी और पौधे को उसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उसमें एमआई स्प्रे प्लस मिला देते हैं तो वो चीजें आपके पौधे से चिपक जाती हैं, आपका पौधा उन चीजों को सोख लेता है, जिसके कारण बारिश अगर आई, आपके छिड़काव करने के 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद भी अगर 1.5 घंटे का समय दे दो, 1.5 से 2 घंटे का, उसके बाद अगर बारिश आई तो आज आए, कल आए, परसों आए, कब भी आए, वो हमारे किसी चीजों को बहाएगी नहीं और हमारे पौधे को उसका पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। तो हमारे किसान भाई जो दवाइयां बह जाने से परेशान होते हैं, उनको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और मार्केट में कुछ और स्टिकर मौजूद भी हैं, लेकिन खासियत यह है कि वो सिर्फ स्टिकर हैं। हमारा एमआई स्प्रे प्लस एज एन स्प्रेडर भी काम करता है। ये एक बूंद पानी को लगभग 180 ml फैला देने का काम करता है। मतलब आप पत्ते पर एक बूंद पानी रखें और उसमें सुई की नोक से ऐसे एमआई स्प्रे में डालें और उस एमआई स्प्रे को, सुई की नोक को केवल उस पानी पे अगर छुआ देंगे, टच करा देंगे, वो पानी पूरा फैल जाएगा। फैलाने का काम करता है। पत्तियों से, एक पत्तियों से दूसरी पत्तियों तक में ले जाता है, तनों में ले जाता है, पूरे पेड़ों में फैलाने का काम करता है एमआई स्प्रे प्लस। आप जिस चीज का छिड़काव करते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, कीड़े होते हैं ना, कीड़े, सब्जियों में कीड़े क्या होते हैं, वो पत्तियों के नीचे बैठते हैं, पत्तियों के नीचे कीड़े बैठते हैं, और आप छिड़काव ऊपर करते हो, कीड़े कैसे जाएंगे? ये एज एन स्प्रेडर काम किया, साथ ही साथ में पेनिट्रेटर भी काम करता है, यानी कि पौधे सोख लेते हैं और सोख करके निचले तरफ भी पहुंचा देता है। तो निचले तरफ से भी अगर कोई कीड़ा अटैक करता है और आपने कीटनाशक के साथ इसको मिला के डाला है, तो कीटनाशक नीचे की तरफ भी पहुंच गया, और अब वो कीड़ा आपके पौधे पे जैसे ही टच करेगा, उसके साथ 4 पॉइंट प्रोग्राम होगा, 4 पॉइंट प्रोग्राम जानते हो? तो ये ऐसा भी काम करता है। साथ ही साथ में ये एज एन एक्टिवेटर काम करता है। एक्टिवेटर मतलब आप जो दवाई के साथ में इसको डालेंगे, उसका डबल रिजल्ट आपको मिलेगा। आप ऐसे ग्रो मैजिक डालेंगे और आप इसके साथ ग्रो मैजिक डालेंगे, ग्रो मैजिक का रिजल्ट डबल हो जाएगा अगर इसका इस्तेमाल करेंगे साथ। आप कोई भी दवा डालेंगे उसके साथ अगर इसको मिलाएंगे, ये क्योंकि अच्छे से पहुंच जाता है पौधों में, तो इसलिए ये डबल रिजल्ट देगा। ये रिएक्टर एज एन काम करता है। रिएक्टर मतलब आपने 4 दवा है, एक ही टंकी में चारों दवा डाल दी और छिड़काव कर दिया, तो जब दवाएं मिल जाती हैं तो वो अपनी फॉर्मूले को बदल देती हैं, अपने एक दूसरे से रिएक्ट करके वो 2 दवा मिल करके कुछ और ही बन जाती है। राइट, और वो कुछ और बनने के कारण काम नहीं करती है। लेकिन जब आप उन दवा के साथ में 1 लीटर पानी में 0.5% जितना लीटर पानी, उसका आधा ml एमआई स्प्रे अगर डाल देते हैं, तो जितनी दवाएं हैं, सब चारों दवाएं, पांचों दवाएं जो आपने मिला करके छिड़काव किया, वो चारों अलग अलग रहेंगी, वो मिलेंगी नहीं, और चारों अपना काम करेंगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट में मिलने वाली नहीं है। और इसके बाद में और स्टार प्रोडक्ट, जो फैसिलिटी, जो आपको पॉइंट किसी भी प्रोडक्ट में मार्केट के नहीं मिलेगा, ये हमें उपाधि समझ लो मिली हुई है इस चीज की है, हम एज एन पॉलिनेटर भी काम करते हैं। पॉलिनेटर मतलब खेतों में मधुमक्खियां बढ़ेंगी और क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ेगा, जिसके कारण फूलों की मात्रा बढ़ेगी, और जितना फूल बढ़ेगा उतना फल बढ़ेगा। राइट, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। एमआई स्प्रे प्लस को जितना भी आप छिड़काव कर रहे हैं, किसी भी चीज का छिड़काव कर रहे हैं, जब भी आप स्प्रे के बारे में सोचें, एमआई स्प्रे के बारे में जरूर सोचें। फिर से बोल रहा हूं, जब भी आप स्प्रे के बारे में सोचें, एमआई स्प्रे के बारे में जरूर सोचें। राइट, कुछ भी स्प्रे करना है तो एमआई स्प्रे के साथ करें। साथ ही साथ में अगला प्रोडक्ट हमारा जो है वो एमआई वीर है। आई होप आप लोगों को प्रोडक्ट समझ में आ रहे होंगे, प्रोडक्ट की संकल्पनाएं समझ में आ रही होंगी। एमआई वीर हमारा ब्लास्टर प्रोडक्ट। एमआई वीर सबसे कमजोर कीट के खिलाफ काफी प्रतिरोधन प्रदान करता है,
जितने भी तरीके के कीड़े हैं उनसे हमारे पौधों को बचाव प्रदान करता है। मैं यहाँ पे कीड़ों के नाम लिखे हैं, नाम की जगह मैं आपको बताता हूँ काम। रस चूसने वाले, काटने वाले, भेदी कीड़े, छेदने वाले कीड़े, छेदने वाले कीड़े, चबाने वाले कीड़े, काटने वाले कीड़े, तना छेदक कीड़े, जितने तरीके के कीड़े होते हैं उन सब के लिए मार्केट में अलग अलग दवाइयां उपलब्ध है, लेकिन माई वीर ऑल इन वन है, हर एक कीड़े के लिए एकमात्र सोल्यूशन। मार्केट साइज आपको मालूम है इसकी कितनी बड़ी है? आपके कल्पना से परे है मार्केट साइज, राइट? तो ये काम करता है एमआई वीर। एमआई वीर काम कैसे करता है? आपको एमआई वीर का छिड़काव अमावस्या के चौथे दिन करना है। अगर इसके अलावा आप किसी दिन करेंगे, चौथे दिन से 10वें दिन 15वें दिन तक करें, अमावस्या के चौथे दिन से 15वें दिन तक के बीच में ही इसका छिड़काव करें। पूर्णिमा के बाद में हम बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करते हैं एमआई वीर के छिड़काव। क्यों ऐसा है? क्योंकि अमावस्या के रात में नर और मादा तितली मिलते हैं और वो 5000 से 15000 अंडे देते हैं, और वो 5000 से 15000 अंडे अमावस्या के दूसरे दिन तीसरे दिन फूटते हैं, और चौथे दिन आपने एमआई वीर का छिड़काव कर दिया, वहीं पे ये चेन रुक जाती है। और जब ये चेन वहीं रुक गई, कीड़े आपके खेत में दोबारा कब आएंगे मालूम है? फिर से अमावस्या में ही आएंगे। और जब तक अमावस्या नहीं आती तब तक आपका खेत बचा रह जाएगा। हमारे किसान भाई हर 3 दिन पे, हर 6 दिन पे, हर हफ्ते में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं बैगन जैसी खेती में और अलग अलग खेतियों में। और ये जब एमआई वीर का इस्तेमाल करेंगे तो उनके खेत में एक एक महीने तक कोई कीड़ा दिखाई देने वाला नहीं होगा। और अगर बगल वाले खेत से कोई कीड़ा आता है तो बीच में भी कर सकते हैं। जब प्रकोप ज्यादा हो तो 15 दिन पे भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसका छिड़काव अमावस्या के चौथे दिन कर दें, सबसे ज्यादा चांसेस हैं बचाव के। और पूर्णिमा के बाद हम बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं करते, राइट? इतना क्लियर होगा आई होप आप लोगों को। एमआई वीर घर में आपके कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, बाल में चूहे हो जाते हैं ना आप लोगों के, इन सब को सोल्यूशन देता है। यहाँ पे बगल में लिखा हुआ मच्छर, मक्खियां, तिलचिट्टे, खटमल, चूहा। स्टोर जहाँ पे हम लोग वेयर हाउस में कुछ अनाज स्टोर करके रखते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में जो मक्खियां होती हैं, या हमारे जो जहाँ पे काऊ फार्मिंग किया जाता है, जहाँ पे भैंसों को रखा जाता है, उनके तबेलों में जो मक्खियां होती हैं या बालों में जो चूहे होते हैं, उन सबके लिए एमआई वीर काम करता है। तरीका अलग अलग है इस्तेमाल करने का। जहां भी छिड़काव करना है वहां पे 1 लीटर पानी में 2 ml, और बालों में अगर चूहे हटाने हैं तो क्या करना है यार, 1 मग पानी में, 1 लीटर पानी में लगभग लगभग 2 बूंद पानी डाल लिया और उसी से बालों को धुल लिया। 6 महीने तक आपके बालों में कोई जू नहीं रहेगी, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। उसके बाद में आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, दीमक की समस्या बहुत समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है। ये समाधान उन लोगों के लिए भी है जो एक तरीके से आप ये समझने का प्रयास करें, जो लोग वुडन चीजों का बिजनेस करते हैं, लकड़ियों का व्यापार करते हैं, जिनके पेड़ होते हैं, जो पुराने पुराने पेड़ होते हैं, उनमें आपने देखा होगा दीमक लग जाती है। या जिन लोगों का कारपेंटर वाला काम होता है, जिन लोगों का लकड़ियों की दुकान होती है, व्यापार होता है, उसमें बहुत परेशान होते हैं लोग। मैंने कुछ लोगों को दिया भी है इस केस में, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जबरदस्त रिलीफ मिलता है दीमक की समस्या से, राइट? तो ये याद रखें। एम आई प्राउड? ये गर्व, प्राउड मतलब गर्व की बात है हमारे लिए। मालूम है क्यों? लगभग 5000 से भी ज्यादा तरीके के फफूंद यानी कि फंगस मार्केट में पाए जाते हैं, हमारे खेतों में पाए जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के फंगस पाए जाते हैं, अलग अलग सिचुएशन के कारण अलग अलग फंगस आते हैं, और अलग अलग फंगस के लिए मार्केट में अलग अलग दवाई मौजूद है। हर एक फंगस के लिए अलग दवाई होती है। और क्या हमारे किसान भाई पहचान पाएंगे कौन सा फंगस है? बहुत असंभव होता है। लेकिन हमारे हर किसान भाई के लिए जितने भी तरीके के फंगस की समस्या है, हर उस फंगस की समस्या पे एमआई प्राउड कारगर काम करता है। और जितने भी तरीके के फंगस हैं उन सब के लिए एक प्रोडक्ट, 1 लीटर पानी में 2 ml, एक 15 लीटर की टंकी में 30 ml डाल करके इसका छिड़काव करें। और बीज उपचार में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस केस में ये काम करता है। बीज उपचार मतलब
आप आलू की खेती कर रहे हैं, उसमें आलू को काट के लगाते हैं, आलू जहां से खुला है वहां से फंगस अटैक कर देता है। गन्ने की खेती में गन्ने दोनों तरफ से कटे होते हैं, उसको डालते हैं, दोनों गन्ने तरफ से उसके अंदर में क्योंकि मिठास होती है, दोनों तरफ से फंगस अटैक कर देता है। लेकिन जब आप ग्रोमैजिक और एमआई प्राउड के साथ में उसका बीज उपचार कर देते हैं, तो कोई भी फंगस आपके गन्ने को, आपके किसी भी बीज को छू नहीं पाता है। धान में भी आप सेम चीज कर सकते हैं, और अदरक वगैरह में, सभी चीजों में कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एमआई प्राउड फंगस की समस्या किन कारणों से होती है। ये सब आप देख रहे होंगे, पत्तियों का पीलापन ना जाना, ये सब फंगस के कारण होता है। और उसके बाद में अब आता है हमारा वायरस प्लस, एमआई सिट्रा, सॉरी, एमआई सिट्रा। एमआई सिट्रा जो है, ये फल की मक्खी के लिए होता है। ये अनार, आम, अंगूर और कीनू और ये सब की जो खेती होती है, इसमें जो कीड़े स्पेशल तरीके के आते हैं, उनके लिए होता है। धान में आपने देखा होगा बीएचपी यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर करके एक कीड़ा आता है, ब्राउन ब्राउन प्लांट हॉपर, आप लोगों ने सुना होगा, उसके लिए होता है। आपके धान के खेतों में बालियों के नीचे साइड में अगर आप देखोगे तो काले कलर का कीड़ा होता है, उसके लिए ये होता है। वो आपका कीड़ा जो होता है पूरा न्यूट्रिशन सोख लेता है पौधों का, और उसमें ये काम आता है माइसिट्रा, राइट। इसके साथ ही साथ में ये और भी बहुत सारी चीजों में मदद करता है, अलग अलग तरीके के कीड़ों से बचाव करने में मदद करता है। उसके बाद में है हमारा वायरस प्लस, राइट। वायरस प्लस क्या काम करता है? वायरस आज के डेट में जितने तरीके के वायरल संक्रमण है, वायरस जीवित होता है क्या? नहीं। अब अगर वो जीवित नहीं हुआ तो मरेगा कहाँ? तो भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कोई भी दवाई वायरस को मारने की आज तक बनी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन एमआई वायरस, वायरस जो है, ये क्या करता है? जितने भी तरीके के वायरस हैं, उनसे आपके खेतों को बचाता है। और याद रखें, वायरस का इस्तेमाल हमेशा एमआई वीर या एमआई सिट्रा के साथ में करें। एमआई वीर या एमआई सिट्रा के साथ में करें। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कर सकते हैं। इंडिया ग्रो का कस्टमर केयर नंबर है, उस पर बात करके पूछ सकते हैं। ये वायरस आपके खेत अगर पूरे तरीके से पीले नहीं हो गए हैं और अभी भी बचाव का चांसेस है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरल रोग कुछ इस तरह के होते हैं। वायरल रोगों की पहचान आपको मैं बता रहा हूं, ये आप देख रहे होंगे पत्तों में, नसों में अगर पीलापन है, मतलब समझ जाइए वायरल है। मतलब पत्ते आपके हरे हैं और नसों नसों में अगर पीलापन दिख रहा है, तो ये क्या है? वायरल रोग है, वायरस है। और इसका कोई समाधान नहीं होता है। एमआई वायरस और एमआई प्राउड, सॉरी, एमआई वायरस एमआई वीर के साथ में, एमआई सिट्रा के साथ में दे सकते हैं। और अगर मान लो कि नसें हरी हो और पत्ता पीला हो, तो क्या चीज होता है? तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है, उसके लिए ओलिव। आगे आएंगे, ओलिव पे भी आएंगे। अगला प्रोडक्ट हमारा मॉडिफाई। आप हमारे किसान भाई बहुत सारी चीजों का खेतों पे छिड़काव करते हैं, और जब भी वो छिड़काव करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसान भाई की शिकायत होती है कि ये काम ही नहीं किया। कहीं कहीं पे पानी खारा होता है, और खारा पानी होने के कारण में अलग अलग तरीके की दवाइयां काम नहीं कर पाती हैं हमारे किसान भाइयों। और खारा पानी अगर आपकी टंकी में है और उसमें आपने दवाइयों का छिड़काव किया, तो वो काम नहीं करती हैं। लेकिन अगर आपने उसमें मॉडिफाई का इस्तेमाल कर लिया, तो आपके खारे पानी को मीठा पानी बदलने में मदद करता है। मतलब खारे से खारा पानी मीठा करने में काम करता है मॉडिफाई। लेकिन मॉडिफाई तभी काम करेगा जब पानी में नमक हो, खारापन हो। नमक में पानी हो तब नहीं काम करेगा। मतलब कुछ लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि समुंदर इतना खारा है, समुद्र में हमारी मॉडिफाई डाल देंगे तो क्या वो मीठा हो जाएगा समुद्र का पानी? नहीं। समुद्र में नमक में पानी है, पानी में नमक नहीं है। साल्टी वाटर नहीं है, वाटरी साल्ट है, राइट। इस बात का खास ख्याल रखें, तो मॉडिफाई का इस्तेमाल करें। और अब आगे बढ़ेंगे। आश्चर्य की बात आप जानने के लिए, आपको शायद शॉकिंग महसूस होगा, 10 लाख करोड़ की मार्केट में हम इंटर कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। 10 लाख करोड़ की मार्केट, कैन यू बिलीव इट? 10 लाख करोड़। कैन यू बिलीव इट? 10 लाख।
आज किस किसान को इसकी जरूरत नहीं है। मार्केट परसेंटेज अगर आप देखो, पहले 937 बिलियन डॉलर की मार्केट थी, जो कि अब 1460.8 बिलियन डॉलर की मार्केट होने वाली है 2029 में। कितना रेट बढ़ रहा है देखो, मतलब लगभग लगभग आप देखो तो 57% तक का ग्राफ बढ़ने वाला है। लगभग लगभग 1.5 गुना होने वाली है डिमांड, और हम इसका हिस्सा होंगे बड़े। सोचें, कल्पना करें कितनी बड़ी मार्केट है, राइट। आप यहाँ पे देखें कि साउथ इंडिया की मार्केट कितनी बड़ी है। अगर आप साउथ इंडिया में एंटर कर गए तो आप क्या तहलका मचाएंगे। ये ब्लू ग्राफ दिखा रहा है साउथ इंडिया की मार्केट। आप देखें नॉर्थ इंडिया की मार्केट, साउथ इंडिया के बाद में सबसे बड़ी मार्केट नॉर्थ इंडिया की है, हम और आप नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया के 4 गांव 5 गांव कवर कर लो पूरी तरह से, लेकिन और आप डायमंड। कितना आसान है डायमंड बनना। क्या डायमंड बनना आसान है? आसान है। आगे बढ़ते हैं। फसल के अनुसार कुछ कुछ जानकारियां आपको लेनी होंगी, और आपको फसल के अनुसार जानकारियां लेने के लिए तैयार होना होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको भी बताई। अब मैं आपको इंडिया एग्रो की कुछ चीजों का रिजल्ट दिखाता हूँ। माइक को म्यूट रखें। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज 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 राजन जी, थैंक यू। इंडिया, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, मैं अभी जैविक खेती का प्रचार करने पहुंच गया हूं सीधे। आप लोगों को उम्मीद करता हूं मैं कि वीडियो की आवाज क्लियरली आ रही होगी। आ रही थी तो एक बार ऐसे रिएक्ट कर दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझते हैं खेत में। और आज आप यकीन नहीं कर सकते, ऐसा मिरेकल रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे भू अस्त्र का। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं सीधा कि जिस खेत में भू अस्त्र डला है और जिस खेत में भू अस्त्र नहीं डला है उसका क्या रिजल्ट है सामने मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप इधर पे व्यू करिए, आप देखिए इसमें भू अस्त्र डला है। ये जो खेत आप दिख रहे हैं पूरे एकदम हरा कलर में, एकदम डार्क ग्रीन में इसका जो कलर है खेत का, ये इसमें भू अस्त्र डला है दोस्तों। और आइए मैं आपको दिखाता हूं, इसमें 15 दिन पहले भू अस्त्र डला हुआ है। इधर करिए, मैं आपको दिखाता हूं। इस खेत को देखिए, इसमें भू अस्त्र नहीं डला है। सेम टाइम पे दोनों खेत में धान रोपाई किया गया था, है ना। दोनों बोता पद्धति से किया गया है, डायरेक्ट बुआई किया गया है। तो इसमें भू अस्त्र नहीं डला है, इसमें इस वाले खेत में भू अस्त्र डला हुआ है। मैं किसान से डाला हुआ है, रिजल्ट आपको सब दिख रहा है। एक खेत और दिखाता हूं आपको जिसमें भू अस्त्र हमारा नहीं डला हुआ है। इस खेत को आप देखिए, ओके यहाँ पे ये देखिए मेरे को, ये है ये जो खेत है इसमें भू अस्त्र नहीं डला है, लेकिन इसका भी ग्रोथ लगभग ठीक ठाक है। लेकिन कलर को देखिए दोस्तों, आप इसके कलर को देखिए, कलर पीलापन है। टोटल खेत पूरा पीला पीला नजर आ रहा है, लाइट ग्रीन है। और इस खेत को देखिए, जहां पे भू अस्त्र डला है एकदम डार्क ग्रीन है, एकदम हरा कलर का है। पौधे की क्वालिटी भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे करके। मेरे तरफ देखिए गोपाल सर, अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों दोनों के पेड़ को उखाड़ के इसके जड़ को दिखाता हूं मैं कि इसका जड़ कैसा है और इसका जड़ कैसा है। एक बार इस खेत का जड़ करण निकालो, तो कोई सा भी पेड़ उखाड़ लो, नजदीक में आओ। हाँ दिखाऊं भाई, ये देखिए, ये भू अस्त्र नहीं डला है उस खेत का ये जड़ है। एक बार इस खेत का निकालिए, थोड़ा कैमरा घुमाइए सर। इस खेत का एक बार जड़ दिखाइए, थोड़ा दो मिट्टी को दो। हाँ आइए, आप सीधा सीधा रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने उखाड़ा गया पौधा है। ये जो खेत है जिसमें भू अस्त्र डला था, ये जो खेत है जिसमें भू अस्त्र नहीं डला था। इसके जड़ों को देखिए आप, इसके जड़ों की क्वालिटी देखिए, इसके जड़ों की क्वालिटी देखिए। उसके बाद इसके पौधों को देखिए, दोनों एक ही पेड़ है। इसके पौधों को देखिए और इसके पौधों को देखिए, जमीन आसमान का। डियर फ्रेंड्स, एक बार रूट्स का डिफरेंस देखो आप। केवल केवल भू अस्त्र के कारण इतना जबरदस्त डिफरेंस है। अगर ग्रोमैजिक डाल दिया होता तो क्या होता? केवल भूअस्त्र के कारण अगर इस लेवल का रूट डेवलपमेंट है, ग्रोमैजिक डाल दिया होता तो क्या होता? और नेचुरल तरीके से खेत पूरा हरा है। मैंने जहां जहां भूअस्त्र डलाया है, एक भी नेगेटिव रिजल्ट आज तक मुझे नहीं मिला। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोला है, सीना ठोक के बोल रहा हूं मैं। मेरे से मिलो, अगर सही तरीके से डाला है तो। अब ये मत कहना कि मैंने 1 एकड़ में सर 1 किलो डाला, 2 किलो डाला। जो क्वांटिटी बताया जा रहा है वो डालो, और मनचाहे रिजल्ट पाओगे, ये गारंटी मेरी। सबको आता है, आपको क्यों नहीं आएगा मुझे ये बताओ।
राइट। तो ये एक टेस्टिमनी हुई, ऐसी मैं और टेस्टिमनीज आपको सफलतापूर्वक दिखा सकता हूं, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं कि चलो देख लो। भाभी थोड़ा पास में, थोड़ा सा जोर से। हाँ, कौन कौन सी सब्जी में डाली आपने? आलू, प्याज, हाँ लहसुन, हाँ गोभी, हाँ फूल गोभी, पत्ता गोभी, हाँ धनिया, जी। सब में दवाई डाली। आलू। आलू में भी डाली। अच्छा अच्छा, तो आपको कैसा रिजल्ट आया अंकल? बढ़िया रिजल्ट मिला। हमारे पौधे में बहुत हाँ। ग्रोथ हो गया, ये बढ़ ये गए हैं। दिखाइए आप। और ये फूल फूल गोभी भी बहुत कैसे? एकदम सफेद फट है। आपका फैलाव अच्छा है। बढ़िया आपको बोलने है। में कहता फुटाव फैलाव जी, बहुत अच्छा जी, है। ये बहुत फूल बढ़िया, गोभी में बहुत ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपन फूल गोभी के बाद पत्ता गोभी में चलते हैं। जी। पत्ता गोभी में कैसा रिजल्ट है? पत्ता पत्ता गोभी गोभी में भी बहुत आपका बढ़िया रिजल्ट है, डालते फूल हैं। बहुत बड़े बड़े आप हैं। एक फल हमको तोड़ के बताएंगे इसका फल का साइज कैसा है? काटना पड़ेगा। एक कोई सा फल आप बता दीजिए हमें। ये फूल गोभी का बता दीजिए आप। जो तोड़ना पड़ेगा क्या इसको? एक तोड़ के दिखा दीजिए, दिखाने के लिए। तो ऐसे ही ऐसे उनके हाथ से तोड़ के बता देना। तोड़ना पड़ेगी पूरी गोड़ से। गोड़ से नहीं, ऊपर का फूल गोभी। अच्छा। हाँ, पत्ता गोभी, फूल गोभी। फूल गोभी। ये पत्ता गोभी। हाँ, ये फूल गोभी में आपका कैसा क्या रिजल्ट है? इसका भी रिजल्ट आप बताइए। ये बढ़िया है। देखो ये आपने बहुत बढ़िया फूल निकले हैं ये। हाँ हाँ, फूल है। बहुत बढ़िया फूल है, कलर भी बहुत जोरदार है। अच्छा अच्छा, फैलाव जी, कैसा? फैलाव भी बढ़िया है। पूरा खेत और- मतलब भरा गया है हमारा। अच्छा, भरा गया पूरा खेत, भरा हुआ है। और पैर रखने की वजन जगह। वजन में भी बहुत बढ़िया है। वजन भी बड़ा, मतलब बहुत आप बोल रहे बढ़िया। दवाई से अपना वजन भी हाँ सब्जी का बड़ा है। जी, और पूरा खेत पूरा भरा हुआ बहुत है, बढ़िया पैर खेत, रखने की जगह नहीं। बहुत आप बढ़िया। एक फल हमें तोड़ के दिखाएंगे क्या? एक कोई सा फल एक साइज के हिसाब से निकाल के आप बता दीजिए हमें। तोड़ दें। हाँ, कि फल का साइज कितना बड़ा आया है, एक फल बता दीजिए हमें। हाँ, ये फल का साइज देखेंगे, दवाई से फल का साइज भी ये बहुत दो। बड़ा है, देख सकते हैं। बोलो कलर भी किसान बहुत बता जोरदार, रही। कलर भी हाँ, बहुत बढ़िया है। कलर भी एक जैसा आया है, गुलाई फल भी, का साइज। वो कोई बीमारी भी नहीं है इसमें। हाँ, कोई और बीमारी देखो, भी नहीं है, फल का साइज भी एक जैसा है। ये बहुत देखिए जोरदार बड़ा है। फल, बहुत ये सब- वजनदार है ये। वजनदार। मतलब ये करीबन 1.5 से 2 किलो का फल हाँ, आया है। 1.5-2 किलो। सभी दूर ऐसे फल आए हैं क्या? अब कुछ थोड़े बहुत छोटे बड़े भी रहते हाँ हैं। हाँ हाँ, बाकी तो सब सब बाड़ी के एक जैसे हैं, बड़े। वो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब फल बड़े आए बड़े हैं। बड़े। उधर अपन ने प्याज और वो लगे वो धनिया, टमाटर है। टमाटर। टमाटर प्याज में और भी बहुत ग्रोथ, टमाटर में भी ग्रोथ है। बहुत टमाटर में ग्रोथ भी है। बहुत ग्रोथ है। कौन सा किसान की टमाटर है शब्दों ये? को सुनिए आप। वो भैया ने बोलवाया, इसी कंपनी के हैं वो, उनसे लेंगे। हर चीज में मतलब अच्छा रिजल्ट है। बहुत भाभी बढ़िया। भाभी इधर हर चीज में मतलब कैसा क्या रिजल्ट है? हर चीज में मतलब कोई सी फसल में आप खींचो हाँ। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है उसका। हमको बहुत फायदा हो रहा है। आज आपका ये कब- गोभी देखो आप, ये गोभी हमारी गोभी देखो, हाँ, झाड़ ये तो देखो उनके 1.5 किलो के इसमें फूल है। एक फूल है, हाँ, दे- बन रहा है अभी तो हम मतलब आप गाइस कुल जो- मिला के हमसे खुश हो कि होश नहीं? होश होश। आप अगली फसल में भी और लोगों को क्या बताना चाहेंगे? वो यही बताएंगे बहुत बढ़िया दवाई है ये। ये यूज करें। इधर आपने टमाटर और धनिया में भी हाँ, वो धनिया तो थोड़ी सी ये दी है। धनिया। मतलब सब चीज में इनको बहुत रिजल्ट बढ़िया मिला है। है, मतलब दवाई आपकी। हाँ हाँ, ये टमाटर देखो टमाटर बहुत भी है। जोरदार फैल रहे हैं वो। टमाटर भी फैला, और धनिया धनिया बहुत अच्छा फैला हुआ है। सब रिजल्ट हमको बहुत बढ़िया, दवाई का रिजल्ट बहुत अच्छा धनिया। है। भाई ये आपका बहुत- धनिया। कई ये लोग जैसे- छींटे किसान बहुत खुश होते हैं भाई। ये तो मैं आपको एक दो टेस्टिमनी दिखा रहा हूँ। इंडिया एग्रो का टर्नओवर 800 करोड़ से ज्यादा हो गया। 800 करोड़ में सोच करके देखो कितने किसानों ने लिया होगा, राइट। कितने बड़े स्तर की ये उपलब्धि रही है। और आप सोच करके देखो कि किस स्तर तक हमारा इंडिया एग्रो फैल चुका है। अब बारी आपकी है माय डियर फ्रेंड्स। अब शुरुआत आपको करनी है। अब आपको निर्णय लेना है और आपको इस पे अपना फ्यूचर करियर बनाना है, या आपको लोगों को रिकमेंड करना है। आप आमदनी भी अच्छी कर सकते हैं, ग्रोथ भी अच्छी कर सकते हैं। तो क्या आप अपने एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हैं?